हेलो चाची। हेलो गाइस। क्या हाल है? ठीक है यार। टकाटक। हाँ टका और चाची आजकल और ज्यादा खुश हो रखी है। हाँ, छोटा लड़का आ रखा है पूरे परिवार के साथ। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और कल 3 बजे से जो बारिश की शुरुआत हुई थी वो बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है। लगातार उस टाइम से अभी तक बारिश होती जा रही है और बारिश भी ऐसा नहीं है कि मतलब बारीक बारीक बारिश आ रही है, काफ़ी मोटी मोटी बारिश आ रही है और नॉन स्टॉप बारिश आ रही है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है और सामने पहाड़ियों पर कोहरा भी काफ़ी छाया हुआ है और मौसम अलर्ट पे है कि ये बारिश अगले 2-3 दिन तक ऐसी ही रह सकती है। और पहाड़ों में क्या हाल हो रहे हैं बारिश से वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, कितने बुरे हालात हो रखे हैं पूरे पहाड़ के। तो ऐसे में घर से बाहर निकलने के लिए भी हो नहीं रहा है। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ी मतलब सीट बुक कर रखी है, मुझे कहीं जाना है। जैसे माँ ने बोला था कि गाड़ी वाले खुद फ़ोन कर लेंगे कि ऐसे में कैसे जाएं, तो वैसे ही हुआ। मुझे बस उसी चीज़ की टेंशन थी कि ऐसी बारिश में अगर वो जाएंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे अगर नहीं जाऊँगा तो भी। तो उनका सुबह सुबह कॉल मुझे आया कि ऐसी बारिश में नहीं जाते हैं। तो मैंने बोला बढ़िया हो गया। और अब मैं जब जाऊंगा तो जब बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी, मौसम सब बढ़िया हो जाएगा, उसी के बाद घर से बाहर निकलूँगा। नहीं तो ऐसे मौसम में बाहर निकलना मैं खुद के लिए भी वो कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी ऐसे मानसून में कहीं ना जाएँ, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ऐसी तेज़ बारिश में देखो दादी अभी भी लगी हुई है चिड़ियाओं को भगाने के लिए, डब्बा बजा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे करने से चिड़ियाएँ भागने वाली हैं। वो अंदर बैठी होगी तो दादी को दिख भी नहीं रही होगी। और पूरा झंगोरा तो अब लगभग खा ही दिया उन्होंने। तो बारिश का मौसम है तो यहाँ देखो सब लोग यहाँ पर बैठ के गपशप लगा रहे हैं और बापूजी इंतज़ार में। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। दिन में कम से कम 3-4 बार तो होना चाहिए वाल एक वीडियो में हेलो गाइस। हेलो गाइस, डराना नहीं है। सर डराना नहीं है बल, पर जो भी है जब भी कैमरा लगता है बल ना हेलो गाइस तो होना ही हेलो गाइस, हो गया। एक ही बार नहीं, बीच बीच में सब कुछ समय अंतराल के साथ साथ। आप भी बोलो। हम भी बोलेंगे हेलो गाइस। नहीं तू नहीं ध्यान दिया, सिखा देना। और यहाँ पर बाहर में बैठने का मतलब ये है कि फिर से परसों क्या हो गया, टीवी खराब हो गई। अच्छा टीवी खराब तो टीवी यार तुम तब बोले मैं जरा उसको फोन करो, वो बोलेंगे झूठ बोले, तो वो फोन करते तो दिखाते हैं ऐसे। झूठ क्यों बोलेंगे, मैं वीडियो बनाता हूँ उनको वीडियो भेजता हूँ। ऐसे ऐसे टीवी है, नहीं तो अभी क्या ले थी टीवी देखते हैं। दोस्तों कुछ टाइम पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो हमारी टीवी ख़राब हो गई थी, माँ मार्केट ले गई, काफ़ी मोटा उस पर खर्चा आया और जैसे ही टीवी घर लाए तो मतलब पिछले 2-3 दिन से टीवी ख़राब है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चली होगी माँ टीवी? 3 दिन। तो इतना पैसा लगा और 3 दिन ही टीवी रही और फिर वही की वही रह गई। तो अब मतलब टीवी ठीक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, उतने में तो नई टीवी आ जाएगी अगर इतना ही खर्चा और लगेगा तो। 3 दिन में कैसे चली? 3 दिन में कैसे चली? उसका जो शीशा है बाहर का वो भी लटक गया था। थोड़ा सा चालू हो रहा है, फिर उसको दबा रहा हूँ मैं बार बार ऐसा। तो पूरा जैसे लगाए टीवी वैसे ही वो बाहर आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने वो सही से जोड़ा ही नहीं। उसको बार फिर जाएगी। फोन करके बताऊंगा ना ऐसे ऐसे हो गए,
जो पहले के खर्चे पर बनाना तुमने तो फिर लाऊंगा, न तो नहीं ला, न इसको तुम रखेंगे, हमको नहीं देना। तो बारिश में कहीं जाना हो नहीं रहा है तो स्क्रीन पे देखो माँ और दीदी ड्यूटी पे लग गए और ये ड्यूटी दे रखी है चाची ने। ड्यूटी पे तो लगे हुए है ना चाची, पता नहीं कब ले गई बम्बई से इस धागा को। अब वो तुंदरों ने काट दिया सारा, वो जिन्हें बना रहे वो ठूस रहे हैं अपना, वो फट से निकल रहा है और टूट रहा है। और दीदी तो ये लगी हुई है बुनाई करने पे और ये वाला कुछ डिजाइन बन रहा है चाची की स्वेटर पर। एक ही डिजाइन आता उसको, खाली एक डिजाइन आता बस, उसके अलावा देखिए अच्छा तो है एक डिजाइन, उसके अलावा आता ही नहीं है। कहाँ से बनाई दूसरा? 50 ये अलग डिजाइन बनाई मैं, क्या है पता नहीं किसने बनाई है। ये अलग बनाई दियो माता में तो खुंदारी मांगते अलग बनाई, ये अलग बनाई दे। अरे क्या था उसको, खाली तीन मारी। वैसे दीदी पे मशीन भी है लेकिन हाथ से जो मजा आता है बुनाई करने का। मशीन में ऐसा होता है ना, एक ही बुनाई में आँख नहीं कमजोर होता है, आदत पड़ गई होती ऐसे बुनाई है तो बस देखने। आपने भी किया कभी बुनाई का काम? ये तो मैं आंख बुझा ढूंढ रही, आंख बंद बहुत ज्यादा। अरे मैं वो स्वेटर दिखाना भूल गया आपको। माँ ने पापा के लिए एक माँ स्वेटर सिली थी, वो चूहे ने खा दी सिली। और वही के बनाई थी। पर अब जिस दिन से मैं पेड़ से नीचे गिरा उस दिन से मेरे कमर में दर्द होता, तब नहीं बुनती मैं। तब मैं ऐसे तब जब कभी दिहाड़ी पे रहते ना, हम काम करते थे, कभी ढूंगा पत्थर सारते थे, तब हाथ से तब बुनाई करते, पीछे से पत्थर रहते। दो काम एक साथ है। पर ऐसे बैठने में झुकने में मेरा ये कहानी मैंने शायद आपको नहीं बताई है एक बार कि माँ पेड़ से बहुत खतरनाक गिरी थी। जब 1.5 महीने का था, रो मत यार, आंखों में आंसू। 1.5 महीने का था तो मत रो तब अभी मत रो, हो गया। गोचर माई मामा के साथ रहे। हाँ, मैं रह गया था वाला 1.5 महीने का। नहीं रहे था तो कितने दूध के डब्बे लाए होते वहाँ। बच्चों का दूध होता ना पाउडर का, इतना बड़ा बड़ा 1-1 लीटर का डब्बा, बहुत सारा डब्बा खिलाया उन्होंने। कितने महीने तक? 1 महीना तक। एक खा लेता उतने डब्बे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित हुई है और बापूजी ने तो अभी आपको अपनी कहानियां बताई नहीं है। बापूजी कभी कहानियां बताएंगे तो आप भी शौक हो जाओगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ज़रूर कभी आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ लाइव आने की, लेकिन कितने दिन से बोल रहा हूँ लाइव आते हैं, अभी तक मैं एक दिन भी चैनल पे लाइव नहीं आया हूँ। 4 साल से ऊपर मुझे समय हो गया है। क्यों जा रहा? डेली बहाने बना रहा है कि नहीं जा रहा। माँ बोल रही थी यार लाइव जा, आ जाना मैं लाइव। जानता ही नहीं होगा कि कैसे जाते हैं लोग लाइव। ये भी बात है, हो सकता है। नहीं तो क्यों नहीं जा। अब वो YouTube में सर्च करेगा कैसे लाइव, कैसे, वो भी बात है। हाँ मैं अभी तक कभी लाइव नहीं गया हूँ, तो बात भी सही है कि मुझे उतना आइडिया है नहीं कि लाइव एकदम कैसे जाते हैं। तो एक बार सर्च मारते हैं लाइव कैसे जाना है फिर जाके आप लोगों के बीच में लाइव आते हैं। आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों, मतलब आने की सोच रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, लेकिन फिर ऐसा ही होता है। लाइव आना है तो 1.5-2 घंटे वहीं पर बैठा रहना है, कम से कम 1 घंटा तो बैठे रहना है, आप लोगों से बात करनी है। लेकिन 1 घंटा मिलता ही नहीं है ऐसा किसी टाइम पे। रात के टाइम पे हो सकता है, लेकिन उस टाइम अंधेरा हो जाता है और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी बारिश में हो रही है, तो फिर क्लियर कुछ दिखेगा नहीं। तो सोचते हैं अभी क्या होता है। दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी तक जो मौसम है वो सही नहीं हुआ है। बारिश ज़रूर अभी पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है, तेज़ बारिश अभी नहीं हो रही है। लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे जो कम बारिश हुई है वो फिर से तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हुआ है। चारों साइड आप देख सकते हैं आसमान में अभी पूरे बादल लगे हुए हैं। और सुबह हल्का गले में दर्द हो रहा था, लग ही रहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी हो रही है और साथ साथ में पूरा जो शरीर है वो हीट हो रहा है, काफ़ी गर्मी अंदर से हो रही है और बाहर से अगर ये जैकेट उतार रहा हूँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो बुखार भी काफ़ी महसूस हो रहा है। तो बारिश तो आ ही रही है, बारिश के साथ साथ बुखार और जुकाम खांसी भी शुरू हो गई। तो मौसम जैसे ही थोड़ा सही हुआ, बारिश जैसे ही कम हुई तो माँ देखो फट से गई और घास भी ले आई है। तो स्क्रीन पे देखिए खाना भी तैयार है और खाने में एक बार फिर से राजमा और सोयाबीन की दाल है और उसके साथ हरी मिर्च और आम का अचार। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और फाइनली जो मौसम है वो थोड़ा बढ़िया हो गया है। बारिश पूरी तरह से रुक गई है और बारिश रुकने के साथ साथ यहाँ देखो सामने धूप भी लगी हुई है और सामने पहाड़ी पर देखिए खूबसूरत सा प्यारा झरना, और आसमान में देखिए कितना नीला और कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है।
यहाँ थोड़े बहुत बादल ज़रूर हैं, लेकिन इस साइड से काफ़ी बादल हट गए हैं और गांव के ऊपर भी कहीं बादल है तो कहीं नीला आसमान देखने को मिल रहा है। लेकिन सामने हिमालय श्रृंखला अभी भी पूरी पैक है, लेकिन खूबसूरत काफ़ी दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बादलों के अंदर से पहाड़। और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो बिल्कुल भी अभी सही नहीं है। नीचे से अभी मैं छत में आया हूं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं बची होगी। काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और शरीर टूट जैसा रहा है। लेकिन मैंने बोला मौसम बढ़िया हो गया है तो थोड़ा छत पे चलते हैं। अगर अंदर लेटा रहा तो तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसीलिए थोड़ा बॉडी में हरकत होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं चल पड़ा गांव भ्रमण पर। थोड़ा गांव की ओर चले जाते हैं। कल भी बारिश की वजह से नहीं जा पाए और आज भी अभी तक बारिश थी तो जा नहीं पाए। और ये देखो, ये हमारा सगोड़ा है। इसमें छोटे छोटे काफ़ी अरबी के पत्ते हो रखे हैं। इनको देख के पतियोड़ खाने का मन कर रहा है। लास्ट टाइम जब दीदी आई थी तो दीदी ने बड़े स्वादिष्ट पतियोड़ बनाए थे। हमारे यहाँ गुंडावा उनको बोलते हैं। और आप लोगों के कमेंट आए थे ऐसे नहीं बनते हैं, तो मतलब एक तरीके से वो नहीं बनाए जाते हैं, उसके कई ज़्यादा तरीके हैं। अगर दूसरे तरीके से हम बनाएंगे कभी, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ देखो, हमारे तो कद्दू खिरकंड की बार है नहीं, लेकिन रास्ते पे देखो दादी लोगों का शायद ये है, तो इस पर छोटे छोटे काफ़ी सारे हो रहे हैं। ये देखो दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि हमारे ऊपर वाले घर के पीछे से जो पस्ता है वो बारिश के कारण नीचे आ गया है और सबसे इधर वाला हिस्सा जो पीछे का है वो नीचे आया है, जो कि बड़ी ताई लोगों के ठीक पीछे से है। तो ये देखो, उस दिन तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी और यहाँ के जो पत्थर हैं वो कुछ यहाँ लगा दिए हैं और कुछ ऊपर वाले खेत में रख दिए हैं। और ये नेपाली भाइयों ने किए हैं। और आज भी मौसम सही रहता तो आज भी वो आते। कल भी उन्होंने आधे दिन ही काम किया क्योंकि शाम को तो फिर बारिश शुरू हो गई थी, तो इस वजह से हुआ नहीं। और जब तक ये पूरा खाली नहीं हुआ तब तक थोड़ा डर भी बना रहेगा और ये मिट्टी चिपकी रहेगी तो पूरा पानी अंदर कमरे तक भी जाएगा। हेलो चाची, हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक है यार। टकाटक। हाँ, टकाटक। और चाची आजकल और ज्यादा खुश हो रखी है। हाँ, छोटा लड़का आ रखा है पूरे परिवार के साथ। इधर हाँ, ये छोटा नाती है और इधर अंदर भाभी। और इसकी दीदी तो नानी के यहाँ जा रही, किसको ले ही नहीं गए। अरे हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, कर। चल, मेरे को मेरा चैनल का नाम क्या है ये बता। बोल। बोल। याद ही नहीं। कुछ नहीं बोलेगा वो अभी। जिस टाइम कैमरा बंद होगा उस टाइम बोलेगा। देखता रहता वो मेरे साथ। बोले? मत क्या कर यार। बोल तो। और चाची क्या हो रहा तब? ठीक है, और आया सब चीज अब सही है। आप अब सही है सब? हाँ। अच्छा चाची तो बाहर भी नहीं आ रहे, तुमने बोला था बाहर बताओ। अरे ना फोटो पर पड़ा हो रही है। हाँ वो दिक्कत है ही, ऊपर से बारिश भी हो रही है। फोटो ना खोट बोले हेलो गाइस। इतना भी नहीं से। बहुत कमेंट आते रहते हैं। हाँ, चाची के कितने बेटे हैं? बल 2। 2 ही है? कहीं भूल तो नहीं गई? नहीं यार, बहुत है यार, बहुत सारे हैं यार। ना 2 ही है। तो बहुत कमेंट आते रहते हैं ना, दिखते नहीं है बल। अच्छा। हाँ। अच्छा। और हाँ सही है। कितने नाती है? नाती 5। कौन कौन से? 2 ये है, 2 वो है, एक लड़की के। 2 कौन? 2 का है?
बड़े वाले। दो तो दिखते रहते हैं, आरुषि और गोलू। हाँ तो ये नैन्सी और यो छोटे लड़के के हैं, एक नैन्सी है और एक अर्नव है, एक लड़का। और एक लड़की भी है, लड़की का भी एक लड़का है। हाँ। दीदी तो पता नहीं कितने सालों से नहीं आई नहीं घर, अरे कहाँ है ये? बीमारी चलती रहती है। कहाँ है वो? दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और घूम घाम के गांव में सब जगह थोड़ा थोड़ा बैठ के अभी मैं घर पहुंच रहा हूं। और जो बुखार है वो गांव में सब लोगों के साथ बैठ के थोड़ा उतर जैसा गया है। वैसे काफ़ी बिजी रहा तो फिर उतना ध्यान नहीं गया, फिर कहीं पे बैठूंगा तो एकदम सुन्न जैसा लगेगा और फिर बॉडी में थोड़ा ना थकावट ज़्यादा लग रही है। और तो बुखार में ऐसी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्का सिर दर्द है और जुकाम खांसी तो नॉर्मल बात है, लेकिन शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अंदर किचन में देखो बापू जी, दीदी और माँ। और चाय पी हमने अभी, माचिस मंगा रखी थी मेरे से और मैं अब आया। और आग जगाते जगाते थक वो गए। तो हमारे पास अकेला था पहले, जो नियम था मेरे पास रखा था वो खवास और अकेला, जरूर इसलिए बनाया वो किया हमने आग जला। बीड़ी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ फिर आओ मैं बीड़ी। है माँ? अभी नहीं बोला तुमने वो लाइन? बीड़ी कहाँ है? तो कहाँ है? बीड़ी हाथ पे। पापा छिपा छिपा के पी रहे हैं तुमसे, क्या? तुमको पता भी नहीं लग रहा है। अरे दिन में 3 बीड़ी पी रहा हूँ। आज उधर था किचन में, आज हो गए आज बसंत। किचन में बीड़ी जलाई हाँ। और दूध था नीचे और वो सारा फूका गया। नानी ने तब बोला जब चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रहा है, यहाँ पानी खुल रहा है बल कहीं। क्या क्या चला? वो दूध वाला बर्तन, बीड़ी तो सेहत के लिए नुकसान कर ही रही है, साथ साथ में गैस का बर्तन का। बर्तन का भी क्या बोलना था? जानो वहाँ गैस। है। आइए। अच्छा हुआ दीदी ने देख लिया। गुड़ 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 गुड़। अब वो जल रहा है पूरा। चलो बुढ़ापे में होता ही है, नहीं ऐसा? बहुत कुछ होने वाला है बुढ़ापे में जो है। तो यहाँ पर बन रहे हैं काले वाले चने और माँ इधर बैठी हुई है। दीदी आती है तो माँ तो बिल्कुल दूर हट जाती है चूल्हे से। वहाँ तो और बापूजी भी। बाबूजी तो लगे रहते हैं। कहाँ है बापूजी? दीदी बना रही है। किसने बनाए? हैं? दिन में किसने बनाया? दीदी ने। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो चलो मजाक मस्ती भी होनी चाहिए। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि बीड़ी इतनी जल्दी बापूजी की छूटेगी नहीं। वैसे बीड़ी तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जब आदत ऐसी पड़ी हुई है तो धीरे धीरे उसको कम किया जा सकता है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे आप लोगों के कि बीड़ी एकदम छूटेगी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा कम करके छोड़ेंगे तो छूट जाएगी। और कि कोई कमेंट ऐसा भी था कि एकदम छोड़ेंगे ना, तो वैसे में भी मतलब बीड़ी जो है वो छूट सकती है। और ऊपर टाइगर कैसी आवाज़ कर रहा है, भाऊ भाऊ। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।